चलिए अब चुनावी खबरों के बाद रुख करते हैं कुछ कारोबारी खबरों का। अप्रैल में रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद अब सोने चांदी में गिरावट देखी जा रही है। क्या है गिरावट के कारण और यहां से भाव और कहां तक जा सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गई हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। तो मनीषा, सोने चांदी में लगातार काफी तेजी और फिर पिछले 2-3 दिनों से क्या कहेंगे इसे, ये बिकवाली है या फिर अब आगे इसी तरह का रुख रहेगा? जी हाँ, 5 हफ्ते तक लगातार ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद अब फाइनली सोने ने अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर आते हुए देखी है। एक ही दिन में इतनी बड़ी मुनाफा वसूली 3 साल के बाद पहली बार देखने को मिली है। अगर आज की बात करें तो करीबन 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट भारतीय बाजारों में सोने में देखने को मिली है और चांदी करीबन 1200 रुपये से सस्ती हो चुकी है। तो अपने ऑल टाइम हाई से हमने अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर बनते हुए इसलिए भी देखी है क्योंकि डॉलर इंडेक्स 6 महीने के हाइज पर है। यूएस यील्ड्स में यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है और जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिकल चिंताएं थी उसमें थोड़ा सा डी एस्केलेशन आया है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स ईरान और इजराइल दोनों तरफ से आई हैं, ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है और उस वजह से भी एक मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर बनते हुए देखी। हेज फंड्स और मनी मैनेजर्स ने सोने और चांदी दोनों में ही बहुत लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई थी और बहुत ही डेंजरसली ओवरबॉट ये जोन होता जा रहा था। तो कुछ खरीदारी, कुछ गिरावट उस वजह से भी यहाँ पर आई है। इसके साथ साथ अगर ध्यान दें तो हमने सीएमई की तरफ से 2 इंक्रीज इन मार्जिन यहाँ पर आते हुए देखे। शंघाई ने यहाँ पर ट्रेडिंग में कर्ब्स लगाए कि आप बहुत बड़ी पोजीशंस होल्ड नहीं कर सकते, तो इन सब का भी कुछ असर यहाँ पर अब बाजार में बनता हुआ नजर आया है। मार्केट्स एक और चीज़ बहुत ध्यान से देखेगी, वो है इस हफ्ते के डेटा। अभी यूएस के जीडीपी नंबर्स आने हैं, होम सेल्स आना है, पर्सनल स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर आना है, साथ ही चाइना और टर्की की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है। और अब जिस तरह की बातें हो रही हैं कि यूएस फेड की तरफ से पहली रेट कटौती जून नहीं सितंबर में होने वाली है, तो बाजार ने उसको भी यहाँ तक फैक्टर इन किया है और गिरावट उस वजह से आई है। अब यहाँ से भी माना जा रहा है कि करीबन $100 तक की गिरावट सोना शायद और देख सकता है। चांदी में आप 2-3 हज़ार रुपये की गिरावट भारतीय बाजारों में भी और देख सकते हैं। तो जो मुनाफा वसूली है, माना ये जा रहा है कि इस क्वार्टर में बनते हुए नजर आएगी। जो इस साल का दूसरा भाग है, सेकंड हाफ है, उसमें फिर से खरीदारी लौट सकती है। यानी कि कोई डायरेक्शनल चेंज यहाँ पर नहीं है और सोने चांदी में डिप्स पे खरीदारी की राय अब भी बरकरार है। जी मनीषा, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अपने कमोडिटी ट्रेडिंग स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए जुड़िए मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां मैं सिखाऊंगा कमोडिटी फोरकास्टिंग, कमोडिटी एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कमोडिटी एडवांस चार्ट पैटर्न, जहां पे हम हार्मोनिक्स देखेंगे। तो जुड़ना ना भूलिए 18 मई को कमोडिटी गुरुकुल में। और अब बात करेंगे बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी का माहौल रहा और इसी के साथ मार्केट बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 90 अंक चढ़कर 73,338 पर गया तो निफ्टी 32 अंक चढ़ा और 22,368 पर माफ कीजिएगा बंद हुआ। आइए और थोड़ा मार्केट का डिटेल ले लेते हैं। सुमित है हमारे साथ। सुमित, आज बाजार के हाईलाइट्स क्या रहे? देखिए, आज भारतीय बाजारों में अच्छा रुख बना रहा, लगातार तीसरा दिन जब